बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जिसकी कब्ज़ है कुदरत में मेरे और आप सबकी जान है, जो सबको रिज़्क देने वाले हैं, जो सबको पालने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज एक पोल क्रिएट किया गया जिसके अंदर तमाम मेंबरान से पूछा गया कि आपको किस चीज़ के ऊपर जो आज सेशन दिया जाए, तो तकरीबन कम्युनिटी ये कह रही है कि लॉस से किस तरह से बचा जा सकते हैं और किस तरह से जो है हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रॉफिट कर सकते हैं और लॉस से कैसे जा सकते हैं। तो इसमें जो है सीनियर्स की क्या राय है, तो वो राय मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनको हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो है मेन है, अगर आप उस पे फोकस करते हो, ठीक है, तो उसमें आप कामयाब होते हो। देखें, एक जो उस्ताद होता है ना, ठीक है, उस्ताद क्या होता है? उस्ताद एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको चाहे तो ऊँचाई के मकाम पे भी लेके जा सकता है, चाहे आपको जो है किसी भी मकाम के ऊपर लेके जा सकता है। आज आप डॉक्टर्स को देखते हो, इंजीनियर्स को देखते हो, कारपेंटर्स को, किसी को भी आप देखते हो ना, दुनिया की हिस्ट्री में से किसी को भी उठा के देखते हो ना, तो आखिर अगर वो कामयाब हुआ है तो उसका एक जो उस्ताद था वो कामयाब है, ठीक है ना? मतलब एक कामयाब शख्स की जो शागिर्द होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो थाउज़ेंड्स लोगों को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करवाया है, ठीक है? और इंशाअल्लाह ताला वो फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर करूँगा, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मैं अपनी लाइफ़ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं खुद कैसे बचता हूँ, ठीक है? किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होती है, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक चीज़ चाहिए कि वो है आपकी एक्टिविटी, कि आप कितना एक्टिव होकर चीज़ों को सुनते हो और किस तरह से फिर आप लोग हमें फीडबैक देते हो। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि इंसान जो है ना, मतलब ख़ता भी इंसान से होती है, जफ़ा भी इंसान से होती है। आप लोग एक पॉज़िटिव रास्ते के ऊपर आते हो, मतलब पहले ट्रेडिंग का आगाज़ करते हो, ठीक है? मतलब ट्रेडिंग की जानिब आते हो। अब आप एक ऐसी ट्रेडिंग की जानिब, मतलब एक ऐसे बिज़नेस की जानिब आ चुके हो कि जिसके अंदर ना तो आपको किसी की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी की मेहनत करने की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी की समाजत करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे वो चीज़ जो माँगती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे आपका माइंडसेट माँगती है। क्या माँगती है? आपका माइंडसेट माँगती है कि आप अपना कितना दे सकते हो, क्या दे सकते हो। आप लोग पता है क्या करते हो? आपकी जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, आपका सबसे बड़ा ये चीज़ वो है आपका सबसे बड़ा लालच। क्या है? लालच। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है? जो ये कहते होंगे कि बस हमें 24 घंटे सिग्नल, 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 सिग्नल मिलते रहे। मतलब आप लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी अल्लाह पाक ने आप सबको सलाहियत दी है, ठीक है? अल्लाह पाक ने मुझे भी सलाहियत दी है, अल्लाह पाक ने आपको भी सलाहियत दी है। तो सलाहियत का इस्तेमाल किसने करना है? मैंने इस्तेमाल करना है या आपने इस्तेमाल करना है? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो चीज़ आप कर सकते हो ना, तो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो कोशिश आपकी होनी चाहिए, बाकी कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है। अच्छा जी, सो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे ये गाइड करूँगा कि लॉस से किस तरीके से जा सकते हैं और आप जो है प्रॉफिट किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहली बात, इंसान जो है ना अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान क्या है? अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल दी है, अल्लाह पाक ने इंसान को दिमाग दिया है। अब अगर अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल और दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल भी इंसान ने करना है। एक शख्स ऐसा है, ठीक है, कि जो पूरी की पूरी दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का कि टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? इंसान ने बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब इंसान को अक्ल किसने दी है? अल्लाह पाक ने दी है और उसने उसका क्या किया है? इस्तेमाल किया है। तो जब मालिक ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें अक्ल दी है, तो उस अक्ल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम अपने अक्ल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लोग अपने अक्ल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा अक्ल हमें गलत रास्ते के ऊपर लेके जाता है। क्या करता है? गलत रास्ते के ऊपर लेके जाता है। जब हम लोग गलत रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। इसी तरह से जब आप लोग कलर ट्रेडिंग करने के लिए आते हो, आप एक पॉजिटिव रास्ते पे आते हो।
स्टार्ट आपका हमेशा, हर एक इंसान का स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव रास्ते से होता है। देखिए, दुनिया के अंदर जो भी चीज़ बनाई जाती है, मेरे से कि जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की इन्वेंशन की जाती है, सबसे पहले उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च की जाती है। हमारी जो नुकसान की सबसे बड़ी वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं करते। ऐसे है, हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं करते। हम अपनी रिसर्च के बाद हम उसकी जो प्रॉपर बायोग्राफी होती है, हम उसको नहीं समझते। हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा काम ये है कि हम कहीं पे भी कोई भी काम करें, ये जस्ट ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तानियों को अगर कोई डॉक्टर है ना, तो उसको वो डॉक्टर बनना चाहता है ना, या उसके माइंड में है कि यार मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसको डॉक्टर बनने की जल्दी होती है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनने की जल्दी होती है, ठीक है। अगर कोई जो है वो मतलब कि मल्टीपल शोबा जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं मतलब कि एज ए फील्ड ऑफिसर हूँ, तो मुझे जो है वो एज ए एरिया इंचार्ज बनने की ज़रूरत है। तो बात करने का मकसद क्या है कि बात करने का मकसद ये है कि हमें ना मतलब एक शॉर्ट से टाइम के अंदर ना हम बहुत जल्द सक्सेस चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी फील्ड के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट है ना, अगर आप चीज़ों के एनालिसिस करना जानते हो, अगर आप काम को अच्छे तरीके से जानते हो ना, तो आप कामयाब हो। यार सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। एक टायर पंक्चर वाला दुकान है, ठीक है, और उस दुकान के अंदर एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, मेल्स ने देखा होगा, फीमेल्स भी अक्सर ट्रैवलिंग करती हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है, कि या आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है, कि एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, ठीक है। उसके वालदैन क्या करते हैं? उसके वालदैन ये करते हैं कि अपने बच्चे को उस दुकान के ऊपर छोड़ आते हैं, टायर पंक्चर वाली शॉप के ऊपर छोड़ आते हैं। मैं आप तमाम लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब वो बच्चे को टायर पंक्चर वाली शॉप के ऊपर छोड़ के आते हैं, वो क्यों छोड़ के आते हैं? वो इस या वो गरीब होते हैं, या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ सीख के अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो वो जिस उस्ताद के पास सीखने के लिए जाता है, क्या वो उस्ताद उसको पहले 2 दिन के अंदर, पहले 3 दिन के अंदर, पहले 5 दिन के अंदर, या पहले 10 दिन के अंदर, या पहले 6 महीने के अंदर, या 1 साल के अंदर क्या काम सिखाता है? काम ज़रूर सिखाता है, काम ज़रूर सिखाता है, लेकिन कम से कम वो बंदा, वो बच्चा अपने उस्ताद के पास जो शागिर्दी इख्तियार करता है, कम से कम 5 से 6 साल, और 5 से 6 साल के काम करने के बाद वो इतना कैपेबल हो जाता है, वो इतना काबिल हो जाता है कि वो अपनी शॉप ओपन कर सकता है। अपनी जब शॉप ओपन कर सकता है, तो अब उसका नाम भी बन जाता है, उसको काम भी आ जाता है, उसको तरीक़ेकार भी आ जाता है, उसको कमाने का भी तरीका आ जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम जल्दी में आते हैं, जल्दी में हम अमीर होना चाहते हैं। तो ऐसा दुनिया के किसी भी फ़ील्ड के अंदर नहीं लिखा गया, और किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर नहीं लिखा गया कि आप आ जाओ और कल रातों-रात अमीर हो जाओ। लोग आपको जो इस किस्म का चकमा देते हैं, तो समझ लीजिए कि वो चूरन फकी बेचने वाले हैं, वो आपको कामयाब करवाने वाले नहीं हैं। इसमें एक और चीज़, अब वो कौन-सी चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं ना कि यार आप ऐसे करो, कि बाज़ औक़ात ना मेंबर्स ऐसे कह रहे हैं। मुझे ना एक दिन ना तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैडम का मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे कोई पर्सन कह रहा है, आप मुझसे 5,000 रुपए ले लें और मेरे अकाउंट को मैनेज करें। मतलब मेरा अकाउंट अपने पास लॉगिन करें और आप प्ले करें। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा चलें ठीक है मैडम, आप उनसे ले लेती हैं, और मार्केट कभी क्रैश कर जाती है, और मार्केट में अगर आपको लॉस हो जाता है, चलो प्रॉफ़िट तो 50-50 हो जाएगा, लेकिन लॉस का कौन ज़िम्मेदार होगा? बात करने का मकसद क्या है कि आप अपने अंदर एक जज़्बा पैदा करें, अपने अंदर एक टैलेंट पैदा करें, अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, और जो शख़्स जुनून के साथ काम करता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। जब आप अपने काम को एक फ़र्ज़ समझकर करोगे ना, तो उस काम में आप कामयाब होगे। जब आप अपने काम को इस तरह से समझोगे ना, कभी मेरे ऊपर मारोगे, कभी उस पे मारोगे, कभी उस पे मारोगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका वो काम काम नहीं होगा, बल्कि वो काम में बदनाम होगा, ठीक है ना? तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा पॉज़िटिव रहना है, ठीक है ना? पॉज़िटिव रह के बचना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने ना मार्केट में कैसे बचना है, ठीक है? सबसे पहले ना आप लोग अपना एक टारगेट बना लें, ठीक है? क्योंकि जिस शख़्स का टारगेट नहीं है ना, तो वो शख़्स कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक टारगेट है, मतलब मेरा एक माइंडसेट है, मेरा एक ड्रीम है कि मैंने गाड़ी लेनी है, ठीक है?
और गाड़ी कैसे लेनी है उसके लिए जो है मुझे, अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने गाड़ी लेनी है तो मुझे सोर्स बनाना पड़ेगा, सिंपल है। अर्निंग का सोर्स बनाना पड़ेगा ना। और जब तक मेरा अर्निंग का सोर्स नहीं होगा तो मैं गाड़ी ले सकूंगा? तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन चुननी है। सबसे पहले आपने अपनी डायरेक्शन को सामने रखना है। जब भी काम करना है, कोई भी आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, ये नहीं है आप दुनिया का कोई भी काम शुरू करना चाहते हो ना, सबसे पहले आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो ये समझ लें कि फिर आपकी मंजिल कोई नहीं है। अगर डायरेक्शन सही होगी तो आपको मंजिल मिलेगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने इस्लामाबाद जाना है, फ़लाँ शॉप के अंदर, फ़लाँ ऑफिस के अंदर आपने जाना है, ठीक है? तो आप सीधी डायरेक्शन के मुताबिक, लोकेशन के मुताबिक पहुँच जाएँगे। अगर मैं आपको ये जस्ट यही बोलूँ कि आपने इस्लामाबाद जाना है और मैं आपको ये ना बताऊँ कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है या फ़लाँ जगह पे जाना है, तो मुझे आप बताएँ कि क्या आप अपनी डायरेक्शन में पहुँच सकेंगे? क्या आप लोग अपनी डायरेक्शन पे पहुंच सकेंगे? तो आंसर इज नो। मतलब हम अपनी डायरेक्शन पे कभी, तो हमेशा कामयाबी के लिए भी आपको अपनी एक डायरेक्शन को रखना होगा, आपने अपने टारगेट को रखना होगा, और फिर उस टारगेट को रखने के बावजूद आप मार्केट से बच सकते हो। जब आप अपनी मर्जी से स्टार्ट करोगे तो फिर उसमें आपका लॉस होगा, 100% लॉस होगा। आप लोग ना अपना एक टारगेट बना लें यार। देखें, कोई भी काम है ना, मेरी बात सुन लें ध्यान से, कोई भी काम है ना, सेकंडों से कोई काम स्टार्ट नहीं होता। आपको सिंपल एक बताता हूँ, अगर आपने चाय की प्याली भी बनानी है ना, चाय की प्याली बनाने के लिए आपको कौन कौन से काम करना पड़ता है? सबसे पहले आपको जो है आग का इंतज़ाम करना पड़ता है। आग का इंतज़ाम करने के लिए आपको लकड़ियों को लाना होता है। लकड़ियों को लाने के लिए आपको चूल्हे को साथ रखना होता है। चूल्हे को रखने के साथ फिर आपको है जो माचिस को साथ रखना होता है। माचिस को साथ रखने के बाद फिर जो है उसमें से आपने तीली निकालनी है। तीली निकाल कर आपने उसको जो है वो आग छिड़कानी है, आग लगानी है। आग लगाने के बाद लकड़ियों के अंदर आपने आग मतलब मुकम्मल करनी है। आग मुकम्मल करने के बाद आपको देगची चाहिए। देगची के बाद आपको जो है वो दूध चाहिए। दूध के बाद फिर आपको जी पत्ती चाहिए, ठीक है? पत्ती के बाद फिर आपको जी चीनी चाहिए। चीनी के बाद जी वो आपको उसके अंदर मतलब गोल मटोल करने के लिए जो उसका होता है वो चाहिए। और उसके बाद फिर जो है वो आपको मतलब कि जो छाननी है, ठीक है, वो चाहिए। फिर उसके बाद आपको कप चाहिए। कप के बाद जो है वो आपको मिर्च चाहिए। मिर्च के बाद फिर जाकर आप किसी के सामने जो है वो चाय पेश करते हैं। यार, एक सिंपल सी चाय पेश करने के लिए या चाय पीने के लिए हमें इतने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो आप लोग पैसा कमाने के लिए आप कैसे कह सकते हो कि पहले स्टेप से हम पैसा कमाना स्टार्ट कर कहने का कि यकीन करें कि एक चाय का कप पीने के लिए हमें इतने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे हम अर्निंग के लिए जो है वो हम कहते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म्स बताई जाए। यार देखिए, 300 रुपए से ना कोई भी बिजनेस नहीं शुरू हो सकता, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपने एक डिग्री हासिल करनी है तो क्या मुझे बताएं कि 300 से डिग्री हासिल कर सकते हैं? अगर आपने कार का शोरूम हासिल कर, मतलब कि वो करना है, कार का शोरूम आप जो 300 रुपये से कर सकते हैं। अगर आपने जो है एडवोकेट बनना है, वकील बनना है, ठीक है, क्या 300 से कर सकते हैं? हत्ता कि वीक का पैकेज लगवाने के लिए भी 500 रुपये की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है। अगर आप जो है, ठीक है, फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप अपनी क्रीम लेने के लिए भी चली जाती है ना तो 500 रुपये की क्रीम आती है। बात सीधी सी है, ठीक है ना? यार, आप लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है ना, और इस अपॉर्चुनिटी में जो सीखने का आपको एक मरहाल दिए गए हैं, जो सीखने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है ना, उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप जब तक चीज़ों को नहीं सीखोगे तब तक आप अपने लॉसेस करोगे, नुकसान करोगे। अवर माइंडसेट बनाओगे, अवर ट्रेड करोगे तो उस अवर ट्रेड के अंदर आपका लॉस होगा और हमेशा लॉस होगा। बाजुकात मेंबर यहाँ पे पता है क्या कहते हैं? सबसे पहले वो ट्रेड प्लेस करते हैं, 300 रुपये का काउंट होता है माशाल्लाह से। पहली ट्रेड ही 50 रुपये से, 50 लॉस, 100 लॉस, सीधा 200। अब मुझे खुद बताएं, 200 और 50, 250, 300 वाले तो फिर भी तीसरी स्टेज के ऊपर जनाब का अकाउंट वॉश हो जाता है और जनाब फिर घर गए बैठे होते हैं। फिर कहते हैं जी ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलां है, ये ढमकान है। भाई, आपको मनी मैनेजमेंट ही नहीं आई। आप अपना एक टारगेट बना लो कि मेरा ये टारगेट है, मैंने अपने टारगेट को अचीव करना है। टारगेट को अचीव करने के बाद मैंने मार्केट से हट जाना है, मैंने मार्केट में प्ले ही नहीं करना, बस सिंपल। इसके अलावा आपने करना ही कुछ नहीं है, ठीक है ना? अगर आपने यहाँ पे एक माइंडसेट बना लें, गेम है ना, ठीक है, इसमें हम मिनिमम
आप अपना डिपॉजिट करें अगर पॉसिबल आप लोगों के लिए, ठीक है। 3000 मिनिमम डिपॉजिट करें। 3000 डिपॉजिट करने के बाद आप अपना एक माइंडसेट बना लें, अपना एक टारगेट बना लें कि भाई 3000 रुपीज़ के पीछे मैंने एक दिन के अंदर, अगर आप 500 रुपये भी कमाते हो ना सारे सेशन के अंदर, स्मॉल प्ले करके, ठीक है ना, लॉन्ग प्ले नहीं करना आपने, मतलब स्टेजेस को फॉलो करके 5 रुपये से भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना, और आपका ये टारगेट हो कि मैंने 500 रुपये कमाने दिन में 3000 के पीछे, वैसे भी तो बड़ी रहते हैं ना अमाउंट, 500 रुपये आप खुद सोच लो, 500 रुपये अगर आप दिन में कमाते हो तो हफ्ते में आप कितने कमाओगे? 3500 रुपये, 3500 रुपये कमाओगे। और अगर 3500 रुपये हफ्ते में कमाओगे, 3500 से 4000, चलो 4000 कह देते हैं, 4000। और अगर आप मंथली उसी सिमत को लेकर चलते हैं तो 16 से 20 हजार रुपए के राउंड अबाउट आप इजीली अर्न कर सकते हैं, जस्ट अपने टारगेट को सामने रख के, जिसमें आप लॉस में बिल्कुल नहीं रहेंगे, लॉस में बिल्कुल बचेंगे। लेकिन बात वही है कि ओवर ट्रेड करेंगे वो नुकसान देगी, बड़ी ट्रेड करेंगे वो नुकसान देगी। इस तरह से टारगेट अपना माइंडसेट बनाकर बैठेंगे कि बस इतना करना है, ये माइंडसेट है। और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो, मार्केट से किक हो जाओ, निकल जाओ मार्केट से, मार्केट में ना बैठो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मार्केट में क्या करते हैं, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000, और जब 4000 से 8000 करते हैं फिर लगता है बीच जो है, बाजू का तो अकाउंट इस वजह से भी वाश हो जाते हैं कि लोग सीधा, अब बाजू का मेरा अपना भी अकाउंट वॉश हुआ है, 100 रुपए को पूरा करने की खातिर हजारों रुपए के अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो खुदारा इन चीजों से बचना है आप लोगों ने। मैं आपको वो चीजें बताता हूँ कि जो मेरे साथ होती हैं, जो पर्सनली मेरे साथ हो चुके हैं, वो मैं यही शेयर करता हूँ कि उन वो चीजें आपके साथ ना हो। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में, गेमिंग प्रोजेक्ट में स्पेशली आप लोग बड़े इजीली मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो, उसमें सक्सेसफुल होना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये वो वाहिद प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनसे आप जितनी चाहो आप अर्निंग कर सकते हो, हाँ लेकिन समझ कर, ठीक है। ये ना हो कि आप अपना एसेट लगा दो मुकम्मल और आपको मेरी अर्निंग नहीं हुई, मुझे लॉस हो गया, तो वो गलत बात है, ठीक है। वो मतलब एक फिर उस ज़ुमरे में आ जाती है, गैम्बलिंग के ज़ुमरे में। तो आपने मुकम्मल पहले चीज़ों को मुकम्मल तह से देखना है, समझना है। गेम ओपन करो, उसके पॉइंट्स देखो, समझो, जहाँ से समझ ना आए वो पूछो, पहली चीज़, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप उसके अंदर खुद डेप्थ के अंदर नहीं जाओगे ना, तब आपको नहीं पता चलेगा। हम आएंगे, सिग्नल देंगे, आप सिग्नल लगाएंगे, चले जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग फिर आपका अपना दिल करेगा, आप उसमें पैसा डालोगे, पैसा डाल के फिर आप अपना नुकसान करोगे। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये आपने करनी है कि इस फील्ड में स्पेशली सक्सेस होने के लिए ना, आप अपना जितना हो सके, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि नेटवर्क, मैं नेटवर्क क्यों रिकमेंड करता हूँ कि नेटवर्क आपकी पावर होती है, ठीक है ना। आप सोए पड़े हैं, आप कहीं पे भी है ना, तो आपका नेटवर्क अगर आपको काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों की अर्निंग कभी नहीं रुकनी, ठीक है। आप प्ले करो या ना करो, आपकी अर्निंग नहीं रुकनी, एक चीज़ ये अपने माइंडसेट के अंदर रखनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि इस फील्ड में ना सक्सेसफुल होने के लिए आप अपना टारगेट, ठीक है ना, अपना राइट वे यूज कर ले, ठीक है ना, कि ये मेरा टारगेट है, जो ही मेरा टारगेट अचीव हो, मैं मार्केट से डिसअपेयर हो जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है। एक्टिव वो करें, मुकम्मल चीज़ों को लर्न करें, मुकम्मल चीज़ों को देखें, डेप्थ से देखें, जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो वो पूछें, अपने अप्लाइनर से पूछें। अप्लाइनर का अगर अल्लाह हाफिज़ हो, उसे समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है, और अपनी टीम को वो चीज़ डिलीवर कर दे। हमारी तो यही कोशिश होगी और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तो यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े साथ के सब लोग यहाँ पे कामयाब हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो है काफ़ी लोग यहाँ पे कामयाब भी हो रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। मेरा सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है, एक ही पैगाम है कि जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, जो कि आप में मौजूद नहीं है। आप लोग अपना जोश, जज्बा, जुनून सिर्फ फिल्मों की हद तक रखते हो, ठीक है, काम की हद तक आप लोग नहीं रखते। और जब तक जनाब ये आपके पास चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कामयाबी चाहते हो ना, तो मुकम्मल चीज़ों को लर्न करो, सीखो। इंशाअल्लाह ताला जब आप सीख जाएंगे ना, तो आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। वही बात है ना, जब हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो हम बार बार, हमें जब डांट मिलती है ना, बार बार हम जब आते हैं, तो फिर हमें टेबल भी आ जाते हैं और हमारी गलती भी ठीक हो जाती है और हम फिर सक्सेस भी हो जाते हैं। सेम इस फील्ड में भी यही हाल।